नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह और आप देख रहे हैं आर्यन टीवी नेशनल। चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे उत्तराखंड की कुछ खास बड़ी खबरों के साथ। हरिद्वार के कांगड़ी में मुख्य सेवक जन चौपाल कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें सीएम धामी ने हिस्सा लिया। इस कार्यक्रम में आम जनता ने अपनी समस्याएं सीधे मुख्यमंत्री तक पहुंचाई। मुख्यमंत्री के निर्देश में पूरे प्रदेश में जन जन की सरकार, जन जन के द्वार कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। इन पहलों का उद्देश्य लोगों की शिकायतों का तुरंत और प्रभावी समाधान करना है। हमारे जिलाधिकारी जी ने सबको बुलाया होगा, तो 200, 400, 500, 1000, 2000 लोग होंगे। यहां तो मैं देख रहा हूं हजारों हजार की संख्या में यहां भी हैं, बाहर भी हैं। इतनी बड़ी संख्या में हमारे सब भाई बहन आए हैं। मैं सभी का अभिनंदन करता हूं। हमारे विधायक जी रुड़की से पहुंचे हैं, माननीय प्रदीप बत्रा जी लगातार तीसरी बार ये उस रुड़की क्षेत्र से लगातार निर्वाचित होकर विधानसभा में रुड़की क्षेत्र की आवाज को बुलंद करते हैं। हमारे जिलाध्यक्ष जी, ये भी हमारे बाल्यकाल के साथी हैं, श्री आशुतोष शर्मा जी, जमदग्नि साहब के चैंपियन साहब, संजय गुप्ता जी तो हैं ही पहले से। इनके क्षेत्र में भी मैं इस बार बहुत दिनों बाद गया। गंगदासपुर, और क्या लोगों का सैलाब। हम तो गए थे वहां बाढ़ को देखने, नाव में बैठ के, ट्रैक्टर में बैठ के। जाने का रास्ता नहीं था, 5-5, 6-6 फुट पानी था, लेकिन ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई रैली हो रही हो, वहां पर कोई बड़ा क्या रोड शो हो रहा हो। इतनी बड़ी संख्या में लोग आए थे, जन सैलाब था। हाँ, डॉक्टर जयपाल जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। हमारे किरण चौधरी जी, डॉक्टर मधु जी, हमारे मास्टर सत्यपाल जी, हमारे राम विशाल पूज्य राम रविदेव जी और पूज्य संतगण हमारे उधर जो है देशराज जी, राजीव शर्मा जी, हमारे राकेश जी, मोगा जी, शोभाराम जी, मनोज गर्ग जी, संदीप जी, उधर अनीता जी और ललित जी, और उधर मनोज और कोई दिखाई नहीं दे रहा उधर। अरोड़ा जी, हाँ अरोड़ा जी कहाँ, जगपाल जी हमारे, अरे तो बहुत सीनियर आदमी है। हमारा विक्रम पहलवान बिल्कुल जो है चीन की दीवार की तरह जो है ठोस। सैनी जी और श्यामवीर जी का मैं इसलिए उल्लेख करता हूं। श्यामवीर जी जब हम ओटीसी कर रहे थे तब ये हमारे जो है वो थे नियंत्रक पूरे। और आज मैंने इनको देखा कि पहले वो वहां बैठे थे। मेयर साहब मैडम आई किरण जी, और उन्होंने अपनी सीट छोड़ के जो है उनको वहां बैठा दिया और ये जमीन पर बैठ गए। ये भारतीय जनता पार्टी की देखिए हमारी पद्धति है। पूज्य महाराज जी, ये जो है ऐसा कहीं देखने को नहीं मिलेगा। लोग सीट के लिए लड़ते हैं, लेकिन यहां ये पद्धति है, नीति है कि दूसरों को आगे कर दिया जाता है। जैसे मैं भी देखिए छोटे में ही जो है सब लोगों ने मुझे आगे कर दिया। हमारे त्यागी जी, अजीत जी हैं, हमारा साथी कर्ण सिंह, आदेश जी, हमें कितने नाम लूं मैं सबको, सागर है, उधर हमारा गौरव है। अरे बलवंत जी को कैसे भूल सकते हैं, बताए बलवंत जी, हम आपको भूलें? बलवंत जी मेरे से मिलने के लिए विधानसभा में आए थे अभी एक दिन, और बलवंत जी को हम जानते हैं बहुत साल से, लगभग 30 सालों से भी ज्यादा साल हो गए। हाँ, 95 से। और बलवंत जी की आयु जानते कितनी हो गई है? 9 दशक पूरे कर लिए हैं पूरे उन्होंने, और पूरे अभी भगवान की कृपा से 27 होंगे आप। क्या भाई, जिंदाबाद करिए एक बार जोर से, बिल्कुल। देखिए सब भगवान की कृपा होगी, गंगा माई की कृपा होगी। वीरेंद्र सैनी जी, मानवेंद्र कहाँ है? तो गायब ही है, उधर है, झबरेड़ा वाली पगड़ी बदवाई थी अभी हमारी। तो आए हुए हमारे सभी किसान भाई, सभी हमारी बहनें, आंसू, अब मैं सबका नाम अब मैं भूल जाऊंगा, मैं भूल दूंगा नहीं, लेकिन अब इतना बोलूंगा कैसे? तो फिर यही नाम ही बोलते रहूंगा फिर। अभी स्वामी जी मुझे बहुत नाम याद है।
भाइयों बहनों, बड़ा सुंदर अवसर है ये आज हमारे एडमिनिस्ट्रेशन के जिलाधिकारी जी श्री मयूर दीक्षित जी और अभी नए हमारे यहाँ पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री नवनीत सिंह जी भुल्लर जी और मुख्य विकास अधिकारी जी, सभी हमारे अधिकारीगण, सभी कर्मचारीगण, उपस्थित भाइयों एवं बहनों, मैं आप सबका, इतनी बड़ी संख्या में आप सब आए हैं, सच में आपने मेरा अभिनंदन किया, मेरा स्वागत किया। हमारे युवा साथियों ने तो वहीं प्रदेश में हाल ही में लगातार दिन दहाड़े हुई हत्याओं ने कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए। विपक्ष ने इसे सरकार की नाकामी बताया और कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह कमजोर हो गई। पूर्व मुख्यमंत्री और हरिद्वार सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि ज्यादातर अपराध जमीनों और भूमि विवादों से जुड़े। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर समय रहते इन घटनाओं को नहीं रोका गया तो परिणाम गंभीर होंगे। देहरादून में जो भी मर्डर हुए हैं, तो अगर हम देखें तो ये भूमि से संबंधित मसले हैं और इसमें बहुत गहन जानने की आवश्यकता है, क्योंकि जिस तरह की घटनाएं घटित हुई हैं और जिस तरह अपराध जिस तरह के बढ़े हैं, अगर इस पे समय रहते हुए अगर सख्त कदम नहीं उठाए तो ये अपराध फिर भविष्य में रुक नहीं सकते हैं, इनकी चेन बनती चली जाएगी। दूसरी बात यह है कि देखो, भूमि संबंधित जितने भी विवाद हैं ये राज्यों से संबंधित होते हैं। क्या हो गया है कि पुलिस का इंटरफेरेंस बहुत ज़्यादा हो गया है और मुझे लगता है कि पुलिस का इंटरफेरेंस इनमें जीरो होना चाहिए। पुलिस जितना इंटरफेरेंस करेगी ये समस्या उतनी बढ़ती चली जाएगी। और से जो वरिष्ठ पुलिस अधिकारी हैं, यहाँ के डीजीपी हैं, मुख्यमंत्री हैं, उनको इस बात का ध्यान देना चाहिए। मैं अपने अनुभव के आधार पर ये उनको सजेस्ट करता हूँ। तो वहीं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गणेश गोदियाल और चुनाव समिति अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने महिला अपराध, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, महंगाई और बिगड़ती कानून व्यवस्था के खिलाफ राजभवन घेराव किया। कार्यक्रम में प्रदेश के कोने कोने से हजारों कांग्रेस कार्यकर्ता शामिल हुए। नेताओं ने कहा कि ये प्रदर्शन बीजेपी सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ पार्टी को मजबूत करेगा। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने कहा कि सरकार ने प्रदर्शन को कमजोर करने के लिए पोस्टर और बैनर हटवाए। चक्राता विधायक प्रीतम सिंह ने बढ़ते अपराध, महंगाई और बेरोजगारी पर चिंता जताई है। धाकड़ धामी बहुत डरा पड़ा है। अब तो उसको धाकड़ धामी नहीं, अब तो गीदड़ धामी कहना चाहिए। जिस प्रकार से बिल में बैठकर पुष्कर धामी के द्वारा निर्दोष कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज अपने पुलिस के द्वारा कराया जा रहा है, ये बहुत बर्बरता पूर्व जो लाठीचार्ज उनके द्वारा करा गया, हम उसकी निंदा करते हैं। पूरे प्रदेश कांग्रेस के जो कार्यकर्ता प्रदेश कांग्रेस के नेतृत्व में यहाँ पर आए थे, बहुत ही शांतिपूर्वक इस रैली। आज राजभवन पूछे आप लोगों का क्या भैया, राजभवन कूच ये आज हमारा पहला प्रदर्शन नहीं है। हाँ, ये बात अलग है कि हमारा पूरा शक्ति प्रदर्शन आज हो रहा है, पर लेकिन जब से ये सरकार आई है हम लोग रोज प्रदर्शन कर रहे हैं। हर, चाहे वो नर्सिंग वालों के साथ हो, चाहे बेरोजगार वालों के साथ हो, बेरोजगार संघ हो, हम हर किसी के साथ रहे हैं। और आज इतना ज्यादा प्रताड़ित हम लोग हो चुके हैं कि हम लोगों को हर जिले, हर क्षेत्र से, पूरे उत्तराखंड से, जैसे उत्तराखंड आंदोलन हुआ था, अब दोबारा वो जंग छिड़ चुकी है और आज ये उसका आगाज है। और सरकार ये नमूना देख ले, आज इस नमूने को देख ले, ये एक ट्रायल है। अगर इन्होंने बदतमीजी करी, युवा विरोधी ये सरकार, महिला विरोधी ये सरकार, वृद्धा विरोधी ये सरकार, खनन माफिया ये सरकार, क्या नहीं है ये सरकार। इनके तो इतने तमके हो गए हैं कि क्या बताएं हम। कांग्रेस तो इन्होंने जो रायता फैलाया है। आज राजभवन कूच किया है भाजपा की जन विरोधी नीतियों के कारण। भाजपा सरकार पूरी तरह विफल रही है उत्तराखंड में, और भाजपा सरकार के राज्य में कितने बलात्कार हो रहे हैं, गुंडागर्दी हो रही है, खुलेआम दिन में गुंडागर्दी हो रही है, और गृह मंत्री माननीय मुख्यमंत्री जी के पास है और मुख्यमंत्री के नाक के नीचे ऐसे काम हो रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि मुख्यमंत्री को थोड़ी सी यदि शर्म है तो अपने पद से तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए। आज हमारा राजभवन कूच का कार्यक्रम
हालात हैं प्रदेश के वो आपके सामने है। कानून व्यवस्था ध्वस्त है, भ्रष्टाचार चरम पर है, नौजवान सड़क पर है, किसान सड़क पर है, खनन माफिया, शराब माफिया, भू माफिया और सरकार का गठजोड़ है। परिवहन क्षेत्र में लोग जंगली जानवरों से आजीज आ चुके हैं। इस पर सरकार का कोई ध्यान नहीं है, इसलिए इस कूच का आयोजन किया गया था। लेकिन सरकार के इशारे पर पुलिस अधिकारियों ने चक्रोता रोड, सहारनपुर रोड और हरिद्वार रोड को जाम करने का काम किया, जिससे हमारे बहुत सारे साथी इस कूच में सम्मिलित नहीं हो पाए। कि सरकार की बौखलाहट है। ये पोस्टर हटाने से ये जन आंदोलन को दबा नहीं सकते हैं। पोस्टर हटाने से स्पष्ट हो चुका है कि भाजपा कितनी डरी हुई है सरकार। ये बौखलाहट इस बात को साबित करती है। भाजपा सरकार इस हद तक गिर सकती है और भाजपा का पतन सुनिश्चित हो चुका है। ये जन सैलाब को रोकने वाली भारतीय जनता पार्टी रोक नहीं सकती है। हमने फैसला कर लिया है कि इस लड़ाई को पूरी ताकत के साथ लड़ेंगे। राज्य क्यों बना था? लूटने के लिए, लूट का जरिया बनाएंगे। प्रचंड बहुमत की सरकार, पूरे प्रदेश को लूट खा गए हैं ये लोग। भ्रष्टाचार ने सारी हदें पार कर दी हैं। नौजवानों के हाथों में काम नहीं है, महिलाएं सुरक्षित नहीं है, अपराधों की एक लंबी फेरिस्त है, महिलाएं की हत्या हो रही है। राजधानी में जिस तरह से लगातार हत्याएं हो रही हैं, लोग सहमे हुए हैं। खनन माफिया, भू माफिया, शराब माफिया बेखौफ हो चुके हैं। उनके हाथों में पूरा उत्तराखंड सौंप दिया है। 77,000 हेक्टेयर जमीन जल विद्युत परियोजना की निजी हाथों में सौंपने की तैयारी कर रहे हैं। 77,000 हेक्टेयर जमीन मायने रखती है। जल विद्युत परियोजनाएं जिनकी शुरुआत, जिनको स्थापित करने का काम कांग्रेस सरकारों ने किया, आज उसको बेच रहे हैं, ये फुर्दबुर्द कर रहे हैं। इसलिए इनको सरकार में आने का मौका मिला। तो वहीं हरिद्वार में मुख्यमंत्री के निर्देश पर जिला प्रशासन ने सुनवाई कार्यक्रम आयोजित किया। जिलाधिकारी मयूर दीक्षित की अध्यक्षता में जिला कार्यालय सभागार में बड़ी संख्या में फरियादी पहुंचे। कार्यक्रम में पेयजल, राशन अतिक्रमण और अन्य समस्याओं से संबंधित लगभग 51 शिकायतें दर्ज की गई। जिलाधिकारी ने बताया कि सभी शिकायतों से मौके पर ही बातचीत की गई है और वहीं अधिकारी उनके साथ चर्चा में शामिल रहे। जहां आवश्यक था वहां निरीक्षण के लिए टीम तुरंत भेजी गई। प्रशासन का लक्ष्य शिकायतों को त्वरित समाधान करना और हरिद्वार वासियों की समस्याओं को समय पर दूर करना है। में सभी डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स के उपस्थिति में जन सुनवाई की जाती है और आज भी अभी तक 51 शिकायतें दर्ज की गई हैं और ये शिकायतकर्ता भी आगे भी आएंगे। अब करीबन हम लोग पिछले कुछ महीनों से जो ये जन सुनवाई सोमवार ही कर रहे हैं, इससे निश्चित तौर पे जो समस्याएं हैं उनको निश्चित अवधि में सॉल्व करने का एक प्रयास किया जा रहा है। साथ ही चूँकि अधिकारी मौके पर ही रहते हैं तो वो भी अधिकारियों से संपर्क शिकायतकर्ता के हो जाते हैं और मौके पर आज जैसे कई शिकायतों में हमने अधिकारियों को आज ही भेजा है ताकि वो लोगों की समस्याएं जैसे अतिक्रमण की है, जल निकासी की है, कहीं पानी बिजली की समस्या है तो उसका आज ही निराकरण भी किया जा रहा है। सर जो सीएम हेल्पलाइन में शिकायतें दर्ज करा रहे हैं हमारे शिकायतकर्ता, उसका रिव्यू भी कर रहे हैं और कोई ऐसी शिकायत जो लंबे समय से एक ही अधिकारी के पास रहती है तो उस पर उसका प्रतिकूल संज्ञान भी लिया जाता है और सभी को डायरेक्शंस दिए गए हैं कि हर शिकायत में शिकायतकर्ता से पहले बात करें और निस्तारण के बाद पुनः बात करें ताकि उसका संतुष्टि का भी हमको जानकारी मिल सके। तो वहीं ऋषिकेश में गढ़वाल आयुक्त विनय शंकर पांडे ने होटल एसोसिएशन, टूर एंड ट्रैवल यूनिट और डंडी कड़ी संचालकों के साथ चारधाम यात्रा 2026 की तैयारियों पर अहम बैठक की। बैठक में यात्रा प्रबंधन, संभावित चुनौतियों और व्यवहारिक संसाधनों पर चर्चाएं हुई। इस साल यात्रियों की संख्या पर कोई सीमा नहीं होगी, लेकिन प्रत्येक यात्री का पंजीकरण अनिवार्य रहेगा। फर्जी पंजीकरण रोकने के लिए न्यूनतम शुल्क लगाया जाएगा। वहीं स्थानीय वाहनों को प्राथमिकता मिलेगी और निजी वाहनों द्वारा अवैध सवारी पर सख्त कार्यवाही होगी। हमारे चारों धामों के कपाट खुलने की तिथि घोषित हो गई है और अक्षय तृतीया पर गंगोत्री यमुनोत्री जी के और 22 तारीख को बाबा केदार के और 23 को बद्रीनाथ जी के कपाट खुल रहे हैं। होटल एसोसिएशन को, चाहे हमारा टूर एंड ट्रेवल ऑपरेटर्स हो
और डंडी कंडी वाले को आज सभी स्टेक होल्डर्स के साथ मेरी वार्ता चल रही है। यात्रा को बेहतर बनाने के लिए उनके जो सुझाव हैं उस पर भी हम लोग ने काफी गंभीरता से विचार किया है। होटल व्यवसायियों के अपने कुछ इश्यूज हैं और उस पर बड़े ही खुले दिल से बातचीत हुई है। अभी एक सब कमेटी हमारे एडिशनल कमिश्नर साहब की अध्यक्षता में बनी है और अभी ये लोग बैठ भी रहे हैं। हम कोशिश करेंगे कि आज शाम तक उनका कोई न कोई सुझाव आ जाए और प्रयास रहेगा कि अगले 1-2 दिन में उसको इम्प्लीमेंट करके हमारी रजिस्ट्रेशन की जो प्रक्रिया है उसको प्रारंभ करें। ब्रेक के बाद खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। देहरादून पुलिस ने नशा तस्करों पर कार्यवाही तेज कर दी है। एसएसपी दून के निर्देश पर कोतवाली ऋषिकेश पुलिस ने 15 फरवरी 2026 को देहरादून रोड फ्लाईओवर के पास 22 वर्षीय राम खेलवान सिंह उर्फ अभिषेक को 3.93 किलो अवैध गांजे के साथ गिरफ्तार किया। अभियुक्त ने बताया कि उसने ये गांजा गाजियाबाद से खरीदा था और स्थानीय युवाओं को बेचने वाला था। पुलिस ने उसके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है। तो वहीं रुड़की के रामनगर स्थित एक होटल में आयोजित प्रेस वार्ता में राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने केंद्रीय बजट को वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि भारत 7% से अधिक जीडीपी वृद्धि के साथ दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था और तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है। उत्तराखंड में 2 लाख करोड़ रुपए के विकास कार्य चल रहे हैं और बजट में 40 करोड़ रुपए की विशेष सहायता प्रावधान भी किया गया। देहरादून, हरिद्वार और हल्द्वानी को टियर शहरों के रूप में विकसित किया जाएगा। 3 नए आयुर्वेदिक मेडिकल एम्स खोले जाएंगे और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए ट्रैकिंग रूट और 10,000 गाइडों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। हमारे राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने प्रेस वार्ता करी। केंद्रीय बजट बहुत सुदृढ़ और बहुत अच्छा है। जैसे कि बात करी गई कि हमारी सरकार जो है 4 आर पे काम कर रही है, चाहे वो रोड्स हो, चाहे रोपवेज हो, रेलवेज हो, कनेक्टिविटी पर इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत काम हो रहा है। आप देख भी नहीं चाहते हो जो विकास का एक जाल सा बिछिया है और उत्तराखंड के लिए खास तौर से जो बजट रखा गया है टूरिज्म के लिए, स्पिरिचुअल आध्यात्मिक राजधानी बनाने के लिए उत्तराखंड को, तो उस और हमारे प्रधानमंत्री ने खास ध्यान रखा है उत्तराखंड का। और जो हमारी ट्रेन पहाड़ पर चढ़ने वाली है ऋषिकेश से कर्णप्रयाग तक, वे भी लगातार काम हो रहा है। समझता हूँ कि चारों तरफ हाईवे जो बन रहे हैं, इस पर रोड बन रहे हैं। देहरादून दिल्ली हाईवे भी कंप्लीट हो गया है लगभग। आज आप देहरादून 1 घंटे पहुँच रहे हैं। ये सब बजट में प्रावधान रखा गया और इससे मैं समझता हूँ कि उत्तराखंड का जो दशक है वो निश्चित रूप से जो है पूरे देश में एक अलग आयाम स्थापित करने वाला है। 20 का बजट पिछले 10-11 वर्षों की यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी यशस्वी वित्त मंत्री आदरणीय निर्मला सीतारमण जी ने लगातार जो 9वां बजट प्रस्तुत किया है वो पिछले 10-11 वर्षों की मजबूत आर्थिक नींव पर 2026-27 जो इस सदी का सेकेंड क्वार्टर है उसके 1 वर्ष का जहां आय व्यय का लेखा जोखा है, वहीं अगले 5 वर्ष का उसमें नीतियां हैं कि 5 वर्ष में हम किस किस क्षेत्र में आगे बढ़ते हुए 2047 तक के विकसित भारत का विजन है, उस विजन को लेकर के ये बजट आया है। और फिलहाल उत्तराखंड की खबरों में इतना ही। देखते रहिए RNTV नेशनल। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।